हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बहुत सारे लोग इसका पोटेंशियल समझ चुके हैं और धीरे धीरे इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कंप्लीटली बिगनर्स है, कुछ लोग एडवांस है, उसके अंदर ऑप्शन स्ट्रैटेजी, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेंडिंग वाले ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग ये सारे करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप बिगनर हो, एडवांस हो, कुछ सेटअप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, क्या होता है इन डिटेल्स में आप समझने वाले हो, क्योंकि इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मुझे याद है 2 साल पहले जब बिटकॉइन 60,000 एंड ऑल ये लेवल के आसपास था, तब मैंने देखा था कि नहीं ये क्रैश हो सकता है, ये नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन आई लूज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जहां पे मैं उसको जाके शॉर्ट कर दूं या फिर फ्यूचर में शॉर्ट करूं, लिवरेज लेके शॉर्ट कर दूं, सो दैट मैं उसके अंदर प्रॉफिट कमा पाऊं। अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है, अगर रेफरेंस के लिए मैं बताऊं, नियर अबाउट $1,00,000 के आसपास चल रहा है। बस आप ये फिगर में रखना, अगर लेट से बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास चल रहा है, 1% 2% अगर ऊपर नीचे मूव होता है, 500-600 पॉइंट मूव होता है, तो यहाँ पे अगर आप इमेजिन करो कि $1,00,000 का 1-2% अगर मूव करेगा, $1,000 $2,000 $3,000 अगर ऊपर नीचे मूव कर रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल कि नहीं वहाँ पे कुछ पैसे बन सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं मेरा अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा किस तरीके से 10 लाख से ऑलमोस्ट 50 या 60 लाख के आसपास अकाउंट ग्रो हो चुका है, और ये किस तरीके से ग्रो हुआ, कितने ट्रेड्स मैंने लिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि नहीं हाँ इसके अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो कितना कॉन्शियसली कितना लेवरेज लेना चाहिए, क्या होता है, प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना चाहिए, इन डिटेल्स में आपको पता चलेगा। तो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, मैं डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, जो FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके उसके अंदर अकाउंट खोल सकते हो। द मोस्ट बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं, मार्च 1 से एक्सक्लूसिव में क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। बस आपको कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड लेना है फिर उस ग्रुप में मिलेगा। तो फरवरी मंथ के लिए मैंने ऑफर डाला है, जितने लोग बस अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं, तो आपको मार्च के मंथ में कंप्लीटली 1 महीने तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो वो एक्सक्लूसिव क्लासेस। उसके बाद फिर उसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो कंटिन्यू रहेगी। तो इट्स एन ऑफर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर अकाउंट खोलना है, मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा प्रोसेस, वीडियो को जब स्टार्ट करेंगे इन डिटेल्स में, तब आपको पता चल जाएगा कैसे अकाउंट एंड ऑल। नॉर्मल KYC होता है, बस क्लिक करना है, जो डिटेल्स आपको मांगेगी KYC फॉर्म होगा, इन डिटेल्स में होगा, उसको आप लोग फिर अकाउंट खोल सकते हो। और जितने लोग पहले 100 लोग अकाउंट खोल रहे हैं, बस उन्हीं लोगों को मार्च में फ्री में मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड मुझे नहीं चाहिए। तो फिर आप लोग देख सकते हो कि नहीं आपको अकाउंट बस अकाउंट खोल के रखना है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्या पोटेंशियल है, कितना अमाउंट बन सकता है, कितना परसेंटेज है, चार्जेस क्या है, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बिगिनर लोगों के लिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो आपको माइंड में आ जाएगा। पहला पॉइंट है कि नहीं इट्स ए कंप्लीटली डिजिटल एसेट्स, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल करेंसी। इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, एंड ये काम करता है डिसेंट्रलाइज वे से, एंड इसका जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ब्लॉकचेन के थ्रू यूज होता है। ये फेमस क्यों है, तो आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि नहीं ये डिजिटल करेंसी है। ये फेमस क्यों है, क्योंकि इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे मैंने बोला डिसेंट्रलाइज रहता है, सारे जो बिटकॉइन रहता है उसके पीछे एक ब्लॉकचेन रहता है, तो वो एड्रेस के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ब्लॉकचेन, ऐसे दूसरे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि नहीं ये कहीं पे कंट्रोल्ड नहीं होता, तो उसके कारण यहाँ पे मतलब लेट्स से कि नहीं आपका जो एसेट्स है वो आपके पास रहता है, एंड उसका एक एड्रेस रहता है जो ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। डिजिटल करेंसी अगर एग्जांपल दूं, जैसे डिजिटल गोल्ड रहता है, हाँ, लेकिन डिजिटल गोल्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल गोल्ड में, उसका एक वैल्यू रहता है। डिजिटली इतना आपने होल्ड किया है उतना वैल्यू आपको फिजिकली मिल जाएगा। तो बट यहाँ पे कोई आपको वैल्यू इन द सेंस कि नहीं फिजिकली नहीं है मिलेगा, बस आपका इंटरनेट में ये प्रेजेंट रहता है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं हाँ इसका वैल्यू है और क्यों है एंड ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बस डेफिनेशन समझ जाओ कि नहीं इट्स ए डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में चलती है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है क्रिप्टो करेंसी के, पहला पॉइंट है डिसेंट्रलाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं डिसेंट्रलाइज्ड है। और उसके बाद आ जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हो इन डिटेल्स में, इसी टेक्नोलॉजी से ट्रांसफर एंड ऑल ये सारे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि नहीं फुल ओनरशिप, आपके पास पूरा ओनरशिप रहता है, एंड नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, या आपका फंड आपका पैसा, ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, फंड फ्रीज हो गया, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती। तो नॉट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये थोड़ा से की फीचर्स है, आप लोग को समझ में आ गया हुआ।
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं सर क्या बिटकॉइन ही बस है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 5 बिटकॉइंस है, मतलब 5 क्रिप्टो करेंसी है जो फेमस है। पहला है बिटकॉइन जो सब लोगों को पता है, उसके बाद हो जाता है इथेरियम, वो भी फेमस है। उसके बाद आप थेटर मान सकते हो, यूएसडीटी, बहुत सारे लोग उसके ऊपर जानते हैं। उसका नेटवर्क रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, ट्रॉन नेटवर्क, कोई जैसे मैंने आपको बोला है ब्लॉकचेन में काम करते हैं, कोई ट्रॉन नेटवर्क में काम करता है, वैसे सोलाना हो गया, एंड इस तरीके से 4-5 मेजर है। उसके बाद फिर डॉज एंड ऑल ये सारी चीज़ें आती है। तो आप मेनली पकड़ के चलो जो हम काम करेंगे वो टॉप 2 और 3 के अंदर काम करते हैं, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जितने लोग इन्वेस्टिंग एंड ऑल इन डिटेल्स में जाएंगे, लेट्स से एडवांस किसमें इन्वेस्ट करना है, जैसे मीम कॉइन आ जाता है, कोई नया टेक्नोलॉजी आया, न्यू कॉइन आया, ये सारे अगर करना है तो आने वाले टाइम में जो हम लोगों का प्रीमियम क्लास रहेगा मार्च 1 से, और जितने लोग 100 लोग पहले आएंगे उन लोग को फ्री में मिलेगा। तो उन लोगों के लिए धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि नहीं ये जर्नी कैसे होने वाला है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इन डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। आज फोकस करेंगे हम लोग ट्रेडिंग एंड ऑल किस तरीके से हो सकता है। एज ए बिगनर आप कितना पैसा लगा रहे थे, कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज आ सकता है, लॉसेस होगा तो क्या हो सकता है, इन डिटेल्स में हम लोग इसको समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, अभी लीगलिटी के ऊपर हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग इसको इलीगल मानते हैं। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, फॉरेक्स इज इलीगल कि नहीं, हाँ आप फॉरेन करेंसी के ऊपर कुछ कर रहे हो। क्रिप्टो करेंसी इज लीगल क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि नहीं, अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करोगे तो 30% का टैक्स लगने वाला है। ये लाइन आपने बहुत जगह पे सुना होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ों के ऊपर टैक्सेशन लग रहा है, दैट मीन्स इट्स ए लीगल। तो कोई भी यहाँ पे जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, वो FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, तो दैट मीन्स कि नहीं हाँ ये लीगल है, इलीगल तो नहीं है। और आप अगर इंडियन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में कर रहे हो तो इट्स कंसिडर एज लीगल। तो पहला पॉइंट रहता है कि नहीं लीगल है नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया कि नहीं हाँ इट्स ए लीगल। अभी हम लोग टैक्सेशन पार्ट पे चल जाते हैं। देखिए देयर इज 2 थिंग, जैसे होता है ना, आप लेट्स से एग्जांपल देता हूं, SBI स्टॉक। SBI स्टॉक इधर आप बाई करके शेयर को होल्ड कर सकते हो लॉन्गर टाइम के लिए, ये एक पॉइंट है। या फिर आप इसको SBI के फ्यूचर को बाई करके होल्ड कर सकते हो लेवरेज लेके, या फिर ये कर सकते हो कि नहीं आप SBI के ऑप्शंस के थ्रू कोई बाय सेल कर सकता है, डिपेंड ऑन द स्ट्रैटेजी और कंडीशन, बाय सेल कर सकता है। तो 3 चीजें आपको दिख रही होगी। तो यहां पे गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, इफ यू आर डूइंग स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है, लेट्स से SBI आपने बाय शेयर किया, 10 शेयर बाई किया, सेल किया, तो यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, यहां पे क्लैरिटी सही से नहीं है। अगर मैं लेट्स से बिटकॉइन को डायरेक्ट परचेस कर रहा हूं या होल्ड कर रहा हूं, उसके प्रॉफिट्स के ऊपर मुझे 30% का टैक्स देना पड़ेगा, TDS 10% देने पड़ेंगे, TDS 10% या फिर समथिंग, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं 1% का TDS देना पड़ेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा मतलब बाय डिफॉल्ट हो ही जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है। एंड उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर तो 30% आप दोगे ही, जो लॉस होगा वो आपके ऑफसेट नहीं होता। लेट्स से कि नहीं बिजनेसेस में क्या होता है, मैंने यहाँ पे लॉस किया, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये सारे फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि नहीं अगर आप स्पॉट के अंदर होल्ड कर रहे हो तो आप ये उसके अंदर TCS 30% टैक्सेस देना पड़ेगा। और जो थंबनेल में दिखा होगा कि नहीं हाँ सर तो आपने वाला थंबनेल में लिखा है नो टैक्स 30% देना नहीं पड़ेगा, वो कहाँ पे होता है? इफ यू आर डूइंग फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑल, और इफ यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, ये आपको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा। इसके ऊपर कोई स्पेशल बनाया नहीं गया है, तो ये बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा जितना मैंने मेरे CA से बात किया। इफ यू हैव अ डाउट आप थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो आपके CA से एंड ऑल, लेकिन जितना मुझे आइडिया है, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, जैसे डेल्टा एक्सचेंज में होता है क्या है, जब आप अकाउंट खोलोगे एंड ऑल फ्यूचर एंड ऑप्शंस का देखना स्टार्ट करोगे, वहां पे होता है क्या है, परपेचुअल लिखा रहता है कि नहीं बिटकॉइन परपेचुअल। उसका मतलब आप बिटकॉइन के जो प्राइस मोमेंटम रहता है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर रहे हो, आप उसका परपेचुअल, इसका मतलब आप ये सोचो कि नहीं आप उसका फ्यूचर में ट्रेड किया, ऑप्शंस में ट्रेड किया, ये एक बिजनेस इनकम की तरह देखा जाएगा, जिसके अंदर आपको 30% मतलब इन द सेंस के नहीं हर एक ट्रांजैक्शन में प्लान नहीं करना है। जो भी आप टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे होंगे, जितना आपने प्रॉफिट कमाया, जो भी टैक्स स्लैब में फॉल करोगे उसी हिसाब से आप इसको टैक्सेस दोगे। TDS एंड ऑल का कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि नहीं टैक्सेस एंड ऑल कैसे कैलकुलेट करता है, किस तरीके से होता है। नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह इसको आप दिखा सकते हो एंड प्लान हो सकता है। अगर कोई CA है वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मैंने हर जगह से पूछा, हर जगह से बताया, तो दी ज़्यादा रिजल्ट कि नहीं आपको किस तरीके से प्लान करना है। इफ आर ट्रेडिंग डेल्टा एक्सचेंज और नीचे लिंक है, आप लोग अकाउंट खोल के इसके अंदर जो भी ट्रेड कर रहे हैं और उसको लेट्स से 30% का अपफ्रंट TDS एंड ऑल कुछ देना नहीं है। जितना भी आप प्रॉफिट करोगे, जो भी आप टैक्स स्लैब में आ रहे होंगे, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड ऑल सेटअप करना है। अभी तो मैं आपको कॉमन चीजें बता दिया, अभी हम लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको अकाउंट
अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑल दिखाता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं पोटेंशियल क्या हो सकता है, कितना मैंने ट्रेड लिया, इन सारे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कि नहीं किस तरीके से इसके अंदर आप ऑप्शन सेलिंग हो गया, बाइंग हो गया या फिर फ्यूचर हो गया, इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा एक अच्छा खासा आइडिया आप लोगों के पास हो जाएगा ये वीडियो एंड होने तक। अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। जब भी आप डेल्टा एक्सचेंज का खोलोगे पेज, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेड इन इंडिया एंड उसके बाद ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हो, ओन करते हो, उसके ऊपर चार्जेस एंड ऑल, टैक्सेस एंड ऑल अलग लग जाते हैं। लेकिन आप परपेचुअल के ऊपर अगर कर रहे हो उसका चार्जेस अलग है। और इसके अंदर लास्ट में अगर देखेंगे FIU एंड ऑल रजिस्टर्ड है, जो अभी के लिए जो नॉर्म्स आए हैं उसके अंदर कंप्लायंस करते हैं। और इसको प्रॉपर KYC एंड ऑल करके आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आपने खोला और पैसा डाला, ट्रेड नहीं कर सकते। इसका बहुत सारा प्रोसेस है। तो जब आप इसको करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्लिक करके। जैसे आप नॉर्मल KYC एंड ऑल करते हो, अपना मतलब लेट्स से बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हो, वो आपका मतलब पैन कार्ड अटैच करते हो एंड ऑल, ये सारे नॉर्मल प्रोसेस जैसे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो नॉर्मली उस तरीके से ही खुलेगा। ओके, अभी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, हाँ ये क्यों लेट्स से इसको एक ऑप्शन की तरह देखना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट कैन बी द पोटेंशियल। ओके, तो चलिए मैं पहले आपको मेरा PNL एनालिटिक्स दिखाता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे 5,34,000 का यहाँ पे प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। इसका मतलब इसको मैंने रियलाइज नहीं किया है, ये अभी प्रॉफिट बना हुआ है, इसको मैंने मतलब इन द सेंस बुक नहीं किया। जैसे अनरियलाइज्ड रहता है, M2M चल रहा है, बुक नहीं किए, वो सारे इसके अंदर चल रहा है। अगर इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे, लेट से कस्टमाइज में करता हूँ, या इसका स्टार्ट डेट हम लोग करते हैं December 13 से, क्योंकि मैंने उसी टाइम के आसपास अकाउंट खोला था जिस टाइम पे फर्स्ट वीडियो बनाया था। और अगर यहाँ पे मैं करूँगा अप्लाई किया इसके अंदर, अगर हम लोग करेंगे आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे जो डिपॉजिट अमाउंट था 10 लाख के आसपास डिपॉजिट अमाउंट था, आपको दिख रहा होगा। उसके धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता गया, एक जगह पे थोड़ा वॉलेटिलिटी के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। उसके बाद अभी समय 60 के आसपास ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अकाउंट ग्रो हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल? अभी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि नहीं कितने ट्रेड लिए हैं, क्या लिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल, लेट्स इमेजिन कि नहीं 7 दिन के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला जिसके अंदर अकाउंट डबल हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज यही रहते हैं कि नहीं हाँ बहुत ज़्यादा ट्रेड लेना चाहिए एंड ऑल। मैंने बस 5 ट्रेड लिया है। एवरेज लॉस अगर आप लोग देखोगे 1 लाख समथिंग एवरेज लॉस है। एवरेज प्रॉफिट अगर देखोगे 13 लाख का प्रॉफिट है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा दो चीज़ें, एक मनी मैनेजमेंट, लेस नंबर ऑफ ट्रेड एंड जो मतलब जो मेरा जो एवरेज विन है 1:10 एंड ऑल। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जब भी बैंक निफ्टी एंड ऑल पे मैं ट्रेड करता था मेरा विन रेट बहुत कम रहता था और मेरा टारगेट बड़े रहते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लासेस के अंदर सिखाने वाला हूँ जिसे मैं आपको बताया। लेकिन मेक श्योर कि नहीं, एक दो पॉइंट ध्यान में रखना। एक है डिसिप्लिन, जैसे मैंने बोला जितने लोग अकाउंट खोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने का, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा किस तरीके से प्लान होना चाहिए एंड ऑल। बस वो ग्रुप में ज्वाइन के लिए आप अकाउंट खोल सकते हो। बट ये है कि किस तरीके से कितना ट्रेड करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होगा, ये पॉइंट सारे हम लोग कवर करें। बस मैं आपको पोटेंशियल दिखा रहा था। अभी हम लोग थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के ओरिएंटेशन समझते हैं। ओके, ये आइडिया हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, जब आप अकाउंट खोल लोगे इसके अंदर आ जाएगा ऐड फंड। बहुत सिंपल है, अगर हम लोग इसके अंदर जाएंगे ऐड फंड, आप लोग यहाँ पे मतलब बैंक ट्रांसफर, लो लिमिट, UPI, जैसे UPI में ट्रांसफर करते हैं उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि नहीं लास्ट में 10 लाख जो ऐड हुआ था, ये 10 लाख यहाँ पे ऐड हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा मैंने IMPS किया था। तो नॉर्मल बैंक जैसे ट्रांसफर होता है उस तरीके से ये ट्रांसफर हो सकता है। ये 1 रुपये जो ट्रांसफर हुआ है ऑटो डेबिट करके जो ट्रांसफर होता है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए आपका बैंक आपके नाम पे है या नहीं है। आप दूसरे बैंक से ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे आप नॉर्मल बैंक में ट्रांसफर करते हो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिमिलर प्रोसेस होगा। तो अभी हम लोग चले जाते हैं कि नहीं इसका एग्जैक्टली लेआउट क्या है। अगर हम लोग डेल्टा एक्सचेंज यहाँ पे जाएंगे, लेट्स से मार्केट के अंदर हम लोग अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेंस फ्यूचर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। आपको दिख रहा होगा परपेचुअल, इसका मतलब आप इसको ओन नहीं कर रहे हो, आप इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, इसके ऊपर प्राइस मोमेंटम के ऊपर ट्रेड करो। आपको दिख रहा है 200x जो लिखा है ये क्या है, इट्स अ लेवरेज, इट कैन बी अ वेपन ऑफ डिस्ट्रॉय। कि ना आप इसको डिस्ट्रॉय करो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, या फिर इट विल बी हेल्पफुल कि ना आपका अकाउंट ग्रो करने के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा ट्रेड दिख रहा है यू कैन यूटिलाइज द मतलब लेवरेज, आप काम कर सकते हो। ओके, ये हो गया। इसके अंदर और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। इसके अंदर अगर हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, आपको ये BTC का प्राइस दिख रहा होगा। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा BTC, इथेरियम एंड ऑल, अभी के लिए हम लोग बिटकॉइन स्टिक रखते हैं क्योंकि जो भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया वो सारे बिटकॉइन के ऊपर। इट इज दैट सिंपल। अभी हम लोग बाय सेल के ऊपर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। हम लोग डायरेक्टली फिर जाएंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा 200। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं कितना चार्जेस लगेगा एंड ऑल, उसके ऊपर इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेट्स इमेजिन यहाँ पे मैं इसको बाय करने का चाह रहा हूँ कि नहीं, हाँ यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, मेरा व्यू है, मैं इसको बाय करने जाऊँगा।
अगर मेरे पास अगर हम लोग देखेंगे $41,000 यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि मैंने कुछ ट्रेड लिया है। अगर आप लोग पहले यहाँ पे चल जाते हैं, मेरे ट्रेड थोड़ा से देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे मैंने यहाँ पे 28 फरवरी का, जितने लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वहाँ पे मैंने एक पी शॉर्ट किया है 80,000 का, एंड मैंने एक सी शॉर्ट किया है 1,10,000 का, मैंने सी शॉर्ट किया है यहाँ पे। ओके, बस इतना देखो कि नहीं, यहाँ पे 5 लाख समथिंग का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे कॉल पुट दोनों प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे कैश फ्लो इन द सेंस कि नहीं, मुझे अगर टोटल प्रॉफिट होगा इतना प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे $13,000, यहाँ पे $3,000 प्लस, इसका मतलब $15,000 के आसपास मुझे $15,000 समथिंग मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। उसके अंदर से मुझे 6,000 मिल चुका है। अगर मैं सही रहता हूँ, इसी रेंज के अंदर मार्केट रहता है, तो इतना प्रॉफिट हो सकता है। ओके, ये ट्रेड चल रहा है तो इसको ध्यान में मत देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे कि कैसा ट्रेड होता है, क्या होता है, इन डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। ओके, पहला पॉइंट है, लेट्स से मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, मैंने कोई ये सारी चीजें दिख रहा है और मैं यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है लिवरेज, 200, 150 एंड ऑल। इसका बेनिफिट क्या है, नहीं है, चलिए हम लोग इन डिटेल्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है कि नहीं, लिवरेज मैंने 200x अगर रखा है, अगर इमेजिन करो मैंने 1x रखा है, ओके 1x रखा है इसको लिवरेज, तो एक आइडिया होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 लॉट इक्वल टू 0.001। अगर मैं बिटकॉइन, एक बिटकॉइन खरीदना चाहूंगा, इसका मतलब मैं 1000 लॉट्स में ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे आप होता है ना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर 25 लॉट, 75 लॉट, सिमिलर एक बिटकॉइन मतलब मैं 1000 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं अभी लेट्स से कि नहीं, मैं अगर बोलूँ 0.10 पे ट्रेड करूंगा, इसका मतलब 100 लॉट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, इसका रेफरेंस लेते हैं 100 लॉट, तो एक एग्जांपल एनालिसिस प्लानिंग के लिए सही होगा। 100 लॉट में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कैपिटल 1x में कितना लगेगा, $9,700 मुझे यहाँ पे लगने वाला है। ओके, $9,700। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, ये यूएसडी का कैलकुलेशन एंड ऑल। इसके रेफरेंस के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, जैसे यहाँ पे, और ये भी हम लोग मार्च 1 से एप्लीकेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में आ जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो उस टाइम पे। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर देखेंगे 8,000 एंड ऑल, ये तो INR में आ जाएगा। कितना आएगा, इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा कितना प्रॉफिट मिलेगा एंड तो INR में थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो। तो करेंट लेवल पे अगर हम लोग बस देखेंगे, यहाँ पे बस अगर हम लोग देखें 9,000 हम लोग को लग रहा है। अगर हम लोग 1x लिवरेज ले रहे हैं 100 लॉट में, अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 0.1 BTC, इतना ध्यान में रखना। अगर मैं इसको लेट से ट्रेड कर लूंगा कि नहीं, 200x पे मैं इसको रखूंगा, 200x अगर मैं रख रहा हूं तो मैं $48 पे इसको मैं ट्रेड ले सकता हूं। इतना समझ में आ गया, यानी जो लग रहा था $9,000 वो 48, इसका मतलब आपने लेवरेज यूज किया है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लेवरेज, बेनिफिट ये है कि नहीं, अगर ये ₹1 ऊपर मूव करता है तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपका डबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर लेट्स से सिमिलर केस, जितना जल्दी आपका प्रॉफिट होगा उतना जल्दी आपका लॉसेस होगा। इंडियन मार्केट के अंदर लिवरेज इसलिए नहीं दिया जाता, 99% लोग लॉस करते हैं। तो लिवरेज को ये मत समझना कि नहीं बहुत अच्छा है मेरे लिए काम करे, लेकिन ये तब अच्छा है जब आप ट्रेडर धीरे धीरे बनोगे, तब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो कि नहीं, हाँ अगर प्रॉफिट मिल रहा है मैं $9,000 क्यों लगाऊं, जबकि मैं ये इसको $500-600 में काम कर सकता हूं। एक बार प्रॉफिट हो गया, लेट से $200-300 बन गए, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर रिस्क लेकर ट्रेड करूंगा। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे प्लान किया है कि नहीं मेरे पास $10,000 है, या फिर मैं मानता हूँ कि नहीं मेरे पास लेट से $50,000 है। ओके, मेरे पास एक जनरस अमाउंट है, $50,000 से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया और मेरे पास बिटकॉइन पे $50,000 है। तो मैं क्या करूंगा, लेट से सेफ साइड जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऑप्शन सेलिंग इज सेफ, क्योंकि ऑप्शन सेल लोग पसंद नहीं करते क्योंकि मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सेफ माना जाता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो चलिए एग्जांपल देता हूँ, सेम प्राइस वाइज हम लोग एग्जांपल देते हैं कि नहीं एक ट्रेड अगर हम लोग प्लान करें उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, चार्जेस क्या रहेगा, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा। इसके ओरिएंटेशन फ्यूचर के अंदर मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर क्लिक करना है, इसके अंदर आपको चार्ट दिख रहे हैं, इट्स वेरी इजी, और मैं यहाँ पे लेट से सेल करूंगा। ओके, मैं अगर यहाँ पे चले जाऊंगा ऑप्शंस के अंदर, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस के अंदर प्लान करेंगे अभी ट्रेड लेना। तो फ्यूचर प्राइस हम लोगों ने देखा, फ्यूचर प्राइस चल रहा है 97,306 यहाँ पे चल रहा है, और ऑप्शंस प्राइस अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे चल रहा है। ऑप्शन प्राइस का एक होता है रेट एक्सपायरी डे, यहाँ पे जैसे एवरीडे एक्सपायरी होता है, जैसे पहले बैंक निफ्टी में एवरीडे एक्सपायरी होता था, सिमिलर यहाँ पे एवरीडे एक्सपायरी 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 28 फरवरी, ये सारे अल्टरनेटिव के लिए 28 मार्च तक, मतलब आप नेक्स्ट मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट अभी से सेल या बाई करके रख सकते हो अगर आपको लग रहा है। लेट्स इमेजिन कि नहीं बीटीसी मैंने 28 फरवरी का किया, तो अभी हम लोग पहले चार्ट देख लेते हैं। 28 फरवरी में आप लोग खुद से पूछो कि नहीं कितना दूर तक मार्केट जा नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मतलब मार्केट यहां तक नहीं पहुंच सकता या फिर इससे कम आ सकता है। ओके,
यहाँ पे हम लोग चार्ट ओपन किए, 1 आवर का चार्ट, 1 डे का मैं चार्ट लगा रहा हूँ सो दैट हमको आइडिया हो जाएगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे नियरेस्ट स्विंग अगर देखेंगे 88,000 का एक नीचे की तरफ स्विंग लगाया है और ऊपर की तरफ अगर देखेंगे 1,10,000 का एक स्विंग लगाया है। ओके, तो अगर मैं ऑप्शन सेल करूंगा मैं ये सोचूंगा कि नहीं, हाँ एटलीस्ट ये 2 रेंज तक मार्केट हो सकता है ना, इट्स ए वेरी वॉलेटाइल एसेट। ओके, मैं आपको पहले से बता देता हूँ वॉलेटाइल एसेट से किस तरीके से आपका लेट्स से लिक्विडेशन होगा एंड ऑल, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम लोग समझते हैं एक ट्रेड हमको प्लान करना है, उसके अंदर कितना चार्जेस लगेगा कितना नहीं, ये सारे डिस्कस करते हैं, कितना प्रॉफिट हो सकता है। करंट लेवल पे अगर मैं देखूं कि नहीं, हाँ मुझे यहाँ पे 97 चल रहा है और मैं थोड़ा सा सेफ साइड रहना चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं इतना भी रेंज नहीं, मैं बोलूंगा कि नहीं 1,25,000 का मुझे रेंज चाहिए, 1,25,000। इसका मतलब कॉल अगर मैं शॉर्ट करूंगा यहाँ पे शॉर्ट करूंगा एंड अगर पुट शॉर्ट करूंगा लेट्स से 80,000 है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। इसका मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से ऑलमोस्ट 25,000 रुपए ऊपर और नीचे की तरफ भी वही समय अराउंड 20-25,000 रुपए नीचे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ये बोल के कि नहीं, हाँ जो अभी 28 दिन, अभी कितना चल रहा है 7 फरवरी है, अभी जो और 20 दिन ट्रेडिंग बाकी है इसी रेंज के अंदर ट्रेड करें। बहुत ही वाइड रेंज है एंड हम लोग ऑप्शन सेल करने वाले हैं, ट्रायंगल बनाने वाले हैं, तो बहुत ही वाइड रेंज है। इसको ट्रेड लेने के लिए कितना पैसा लगेगा और क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है इसको हम लोग देखते हैं। ये तो प्लान हो गया कि नहीं, हाँ मैं इतना प्लान करूंगा, चांसेस से आ भी सकता है, लेकिन हाइपोथेटिकल अगर हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा रेंज हम लोग को मिल चुका है। अभी अगर मैं लेट से यहाँ पे सेल गया, ऑप्शंस के अंदर गया, पहला पॉइंट क्या होगा, 28 फरवरी का मैं कॉन्ट्रैक्ट सेल करूंगा। मेरा ये प्लानिंग था 1,20,000 के आसपास मैं शॉर्ट करूंगा। इमेजिन करो 1,20,000 अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 22,000, 24,000, 1,25,000 दिख रहा है। लेट्स इमेजिन मैं 1,24,000 का शॉर्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे डॉलर कितना मिल रहा है, $200 में मिल रहा है, 230 के आसपास कुछ मिल रहा है। ओके, तो मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे सेल शॉर्ट था, मैंने यहाँ पे बेस्ट बिड लगाया। ओके, बेस्ट बिड क्या मिल रहा है, अभी जो मुझे आस्क एंड बिड रहता है, राइट, जैसे जैसे ये अकाउंट मतलब लेट से लिक्विडिटी बढ़ेगी, मैच्योर होगा मार्केट, तब बिड एंड आस्क के अंदर प्राइसेस कम मिलेंगे। अभी थोड़ा सा ज्यादा ही दिखता है, अभी 200 रुपये मुझे दिखा। ओके, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ना इसको 100 लॉट में हम लोग प्लान करेंगे। 100 लॉट में अगर मैं इसको प्लान करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुझे मार्जिन कितना चाहिए, $97 मार्जिन चाहिए। इसका मतलब तो मेरा बहुत ही कम मुझे मार्जिन चाहिए। प्रॉफिट क्या मिलेगा एंड और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है चार्जेस क्या लगेगा, इसका आपको मार्जिन तो पता चल गया $100 के आसपास लगने वाला है, बट प्रॉफिट कितना मिलेगा इसको इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। एक यहाँ पे आप लोगों को फी कैलकुलेटर यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये क्या करता है, बीटीसी ऑप्शंस के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। सेल प्रीमियम हम लोग का कितना है, यहाँ पे सेल प्रीमियम हम लोग जो करने जा रहे हैं 204 के आसपास हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 204 और हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इसको बाय बैक करेंगे जीरो में, ये जब जीरो हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे $17 दिख रहा होगा, $99 मैंने इन्वेस्ट किया, $17। बहुत सारे लोग डॉलर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, रेफरेंस के लिए आपको INR का जो कैलकुलेशन मैंने किया है एक्सेल शीट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। जितने लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम लोग लेट से 100x का लेवरेज हम लोग ले रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि नहीं हम लोगों ने 100x का लेवरेज लिया है। तो यहाँ पे मैंने 100x लिखा, लॉट 100 लिखा, प्रीमियम है यहाँ पे 300 नहीं था, यहाँ पे प्रीमियम 204 रुपये था, आपको याद होगा 204 रुपये है। तो अभी हम लोग को अमाउंट इन्वेस्टेड कितना लग रहा है, 97, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 97 समथिंग लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर ये बता रहा है कि नहीं आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो $97 इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप 8,200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, $20 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन चार्जेस आर ह्यूज। आपको पता होगा जो फाइनल जीएसटी चार्जेस रहेगा ये 200 रुपये का आएगा। आप खुद सोचो 8,000 रुपये आप लगा रहे हो, उसके ऊपर 200 रुपये का चार्जेस लग रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर चार्जेस बहुत ज़्यादा है। यस, ये क्यों चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि आप लिवरेज 100x यूज किए हो। आप इमेजिन करो अगर मैं यहाँ पे 100x लिवरेज ना यूज करके कम यूज करूँ और अमाउंट में ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ये फिर जो चार्जेस है वो थोड़े से कम ही दिखेंगे। लेकिन आप इमेजिन करो 200 रुपये का अभी के लिए जो मतलब चार्जेस होते हैं वो आप लोगों का आया समय अराउंड मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपये का चार्जेस है। 8,000 पे 200 रुपये चार्जेस है, प्रॉफिट बचेगा कितना, प्रॉफिट एंड ऑल काट कर मैक्सिमम आपका 1,700 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था, प्रॉफिट काट कर आपको मिलेगा 1,500 रुपये। ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखेंगे आपने इन्वेस्ट किया था 8,000 रुपये, आपको मिलेगा 1,500 रुपये, तो आपको कहीं ना कहीं 18% का रिटर्न हो रहा है, विच इज ए क्रेजी रिटर्न इन ए मंथ। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया कि नहीं कितना ज़्यादा हम लोग सेफ है। अगर मैं यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि नहीं
18% का रिटर्न है, 1500 रुपये, तो आपको 17 रुपये प्रॉफिट होगा। डेल्टा के साथ भी कंपेयर कर लेंगे तो उनका कैलकुलेटर भी 17 आ रहा है। मैंने बस INR में इसको कन्वर्ट किया तो आपको ईजी रहेगा। 8,200 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, उसके अगेंस्ट में मुझे 1500 रुपये मिल रहे। मेरा जो रिटर्न ऑन कैपिटल, जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो 18%, विच इज ए क्रेजी नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, लेट्स से फ्यूचर चार्ट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट अगर 1,24,000, राइट, मार्केट अगर 1,24,000 के नीचे क्लोज हुआ कहीं पे, यहां पे अगर क्लोज हुआ, इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज होता है, तो फिर मैं यहां से 18% कमा के जाऊंगा ऑन माई कैपिटल इन्वेस्टेड। ये कब होगा, जब मैं 100x का लेवरेज लूंगा। अगर मैं 50 लूंगा, कम लूंगा, तो डेफिनेटली 8-9% बहुत ही ज्यादा होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, इनिशियल टाइप में आप स्टे दूर रह के, लेट्स से कि नहीं अभी 1,20,000, 24, 25 इस तरीके का रह के थोड़े से पैसे कमा लो पहले, कि नहीं, हाँ 5%, 2%, 3% कमा लो। 2-3 महीने जब आप कमा लोगे तब आपको समझ में आएगा, जब प्रॉफिट बन जाएगा उसके ऊपर फिर आप लोग फ्यूचर के ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर का भी एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये क्लैरिटी आ गई आपको, कितना अमाउंट लगने वाला है, क्या नहीं, फीस एंड ऑल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझ में आएगा। ये कैलकुलेटर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 18% का रिटर्न मिला, 18% रिटर्न इज क्रेजी। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, आपने यहाँ पे लेवरेज यूज किया था। अगर आप बोलोगे कि नहीं, हाँ मैं इतना लेवरेज यूज नहीं करूंगा, चीजें फाइन, क्योंकि इतना लेवरेज यूज नहीं करना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं 1,27,000 का अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे ये आज का एक्सपायरी डेट का देख रहे हैं, 28 फरवरी का देखते हैं। 28 फरवरी का अगर मैं देख रहा हूँ, लेट से 1,25,000 का मैं यहाँ पे यूज किया, और 1,25,000 का मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं इतना यूज नहीं करूंगा, मैं 50x का यूज करूंगा, मतलब 50 टाइम्स यूज करूंगा, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि लेट से 25x का यूज करूंगा। बेस्ट बीड है 180 रुपये में आसपास मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ 0.10। मैं फ्यूचर का भी कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे $388 लग रहा है, क्योंकि 25x का लेवरेज मैंने यूज किया, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यही सेम डाल सकते हैं। लेवरेज मैंने यहाँ पे लेट से 25x का लेवरेज में यूज कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और प्रीमियम हम लोग लेट से 200 रुपये का ही प्रीमियम रखते हैं। तो जो चार्जेस लग रहा है आपको दिख रहा होगा सेम लग रहा है, लेकिन रिटर्न यहाँ पे कम हो गया। क्यों रिटर्न कम हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 25x का लेवरेज यूज किया। बट अभी आपको कम दिख रहा होगा, 30,000 33,000 का आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर 4% का रिटर्न मिला है, इट्स नॉट बैड एट ऑल इन द मंथ। मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, लोग, मैं इसलिए बोलता हूँ कि डेल्टा एक्सचेंज एंड ऑल जो FIU रजिस्टर है, वहाँ पे ट्रेड करने का बेनिफिट ये है कि नहीं, आप एक वेपन आइडेंटिफाई कर रहे हो ऑप्शंस की तरह। ऑप्शंस को अगर सही से यूज करोगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे बनेंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। लोग फ्यूचर के अंदर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि जल्दी पैसा चाहिए एंड ऑल, उसके ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्लो एंड स्टडी, मेरा मोटिव ये नहीं है कि नहीं इन द एंड के अंदर आपका पैसा लॉस हो जाए और खत्म हो जाए। मेरा मोटिव ये कि नहीं इसको किस तरीके से बिजनेस की तरह ट्रीट करो, रादर देन कि नहीं ATM मशीन की तरह कि नहीं आप बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे एंड ऑल। ये गलती कभी मत करना। तो करंट लेवल पे अगर देख रहे हैं आज के डेट पे, देयर इज अपॉर्चुनिटी, अगर बिटकॉइन $1,25,000 ये मंथ में नहीं पहुंचता है, देन आई कैन गेट 4% रिटर्न। अभी ये दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है 4% का रिटर्न मिल सकता है, विच इज गुड। और आप मनी मैनेजमेंट ऑल कर सकते हो, लेस नंबर ऑफ ट्रेड, मनी मैनेजमेंट, इस तरीके से मैंने बताया। लेट्स इमेजिन अभी हम लोग अगर ये हो गया, अभी हम लोग फ्यूचर के ऊपर चलते हैं। और वन मोर फीचर यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर भी है, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, जितने लोग ऑलरेडी जानते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर कैसे यूज करना है एंड ऑल। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है पे ऑफ ग्राफ क्या है। अगर मार्केट 1,16,000 मतलब इसके ऊपर नहीं जाता है, जो आपने शॉर्ट किया उसके ऊपर नहीं जाता है, तो फिर आपको अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। बट इसको जितने लोग एडवांस लोग जानते हैं यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना आपका लेआउट समझ में आ गया। चलिए अभी हम लोग गो बैक टू फ्यूचर। ओके, इसके अंदर अल्गो ट्रेडिंग भी एंड ऑल कर सकते हैं इसके अंदर, और मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। मोस्ट ऑफ द लाइक विद इन 1 मंथ एंड ऑल इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा रूल्स चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, तो इसके हिसाब मतलब इंडियन मार्केट के अंदर वहाँ पे भी अल्गो बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, तो दोनों जगह पे आप बेनिफिट ले सकते हो आने वाले टाइप में। इसके ऊपर इन डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में। तो करेंट लेवल पे अगर देखेंगे, लेट्स से फ्यूचर, बहुत सारे लोगों को फ्यूचर समझ में आता है। चलिए हम लोग समझते हैं फ्यूचर के ऊपर। मैं यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा लेता हूँ। ओके, एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा विच इज गोइंग टू वेरी यूजफुल, ध्यान से सुनना। तो पहला पॉइंट है कि नहीं 1 आवर चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया। 1 आवर चार्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ सकता है। लेट्स गो, मैं यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं मैं यहाँ पे लेट्स से 0.10 लॉट पे काम करूंगा। इसका मतलब 100 लॉट में मैं काम करूंगा, 20x का मैंने रखा है। तो यहाँ पे मुझे कितना लग रहा है, $48 यहाँ पे मुझे यूज होगा लगेगा। आप बोलोगे सर मुझे प्रॉफिट होगा कितना, लॉस होगा कितना, कैसे पता चलेगा। लेट्स इमेजिन मैंने अगर यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 97,322। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से स्टॉप लॉस रखता हूँ
97,322 का स्टॉप लॉस रखता हूँ। मुझे लॉस कितना होगा, $90 लॉस होगा, 97,337 32 22 जो भी है, इसके अंदर मुझे $19 का लॉस होगा। और मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये नीचे आएगा, एटलीस्ट ये यहाँ तो ब्रेक करेगा या फिर जो प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक आएगा, तो मेरा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा समय अराउंड लेट्स से 96,800 में टारगेट रखता हूँ। 96,800 आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि नहीं, मैं $20 लॉस कर रहा हूँ, $32 उसके अगेंस्ट में कमा रहा हूँ। क्या एक अच्छा ट्रेड है? नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं है। आप इमेजिन करो अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, ये पॉइंट पे अगर आपको पता चलता है कि नहीं हाँ मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, दिस इज द स्टॉप लॉस, व्हाट कैन बी द प्रॉफिटेबिलिटी, 98,200 पे मैं अगर शॉर्ट करता और यहाँ से लेकर अगर मेरा टारगेट समझ रहा हूँ 95,700, या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ और मेरा टारगेट हो रहा है 95,600, यहाँ पे अगर हम लोग लगाएंगे 95,600, अगर मैं लगाएंगे $152, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क टू रिवॉर्ड, मैं $20 लूज करने के लिए रेडी हूँ, उसके अगेंस्ट में मुझे $152 चाहिए, 1:56 मिल रहा है। मैं जनरली 1:7, 1:8, 1:10 के ट्रेड ढूंढता हूँ। इससे क्या होता है, लॉन्गर टाइम तक होल्ड करता है। जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट था, अगर ये सपोर्ट पे आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं मेरा इतना रिस्क रहेगा, लेकिन 1:6 and 7 या 10 का टारगेट रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। और आप बोल रहे हो कि नहीं हाँ इतना लेवरेज में काम नहीं कर रहा है, देन यू कैन स्टिक विथ स्मॉल लेवरेज, जैसे 25, 10 या फिर 50। इतने में मैं आज तक एक भी ट्रेड 100x के ऊपर, सॉरी 50x के ऊपर नहीं लिया हूँ। जो आप प्रॉफिट देख रहे हो, मेरा अकाउंट जब 10 से हो गया, धीरे धीरे करके 50-60 के आसपास जो पहुंच चुका है, लास्ट 7 डेज में अकाउंट डबल हो गया है। ये सारी जो चीज़ें हुआ है ये 50x में हुआ है, एंड नॉट इवन टच 100, 150, 200। क्यों? क्योंकि ये ओपन की तरह है, आज नहीं तो कल मैं यूज करूंगा। लेट्स से अभी मुझे 30 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 30 लाख के ऊपर अगर मुझे अच्छा ट्रेड दिख रहा है, मैं 200x लेवरेज लेके बोलूंगा कि नहीं चलो 15 लाख लॉस होता है चलेगा, लेकिन 15 लाख से अगर 10 टाइम या 5 टाइम का इनकम आ जाता है तो फिर अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा। तो दिस विल गोइंग टू यूजफुल इन मतलब एडवांस स्टेज, जब हम लोग धीरे धीरे क्लासेस के अंदर सीखेंगे। लेकिन राइट नाउ आई सजेस्ट कि नहीं 10, 25, 50 एक हैबिट, एक समझ जाओ किस तरीके से होता है। स्टार्ट विद वेरी स्मॉल, जैसे मैंने आपको दिखाया कि नहीं द ओनली थंब रूल इज लाइक नहीं, मेरा लेवल 20 अगर चल रहा है, आप इसको मैचअप नहीं कर सकते अभी आज के दिन पे, आपको लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट विथ अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं। मेक श्योर कि नहीं हाँ आपके पास अगर लेट से 10,000 रुपये है तो इसके अंदर आप 1,000 रुपये बस डालो। 1,000 रुपये डाल के 1 महीने तक ट्रेड करने का सोचो कि नहीं कुछ ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो होल्ड करके रख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। भले 100 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, चार्जेस जा रहा है, ठीक है, देखें 1,000 का लेट से 1,500 रुपये हो गया, एक कॉन्फिडेंस आया। फिर आपके पास जो 8,000, 9,000 होगा के अंदर 500-1,000 रुपये और डाल सकते हो। फिर लगा कि नहीं हाँ 2-3 महीने के अंदर 1,000 रुपये का 2,000, 3,000 बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप अगर एक डायरेक्शन सही से पकड़ लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लिवरेज यूज कर रहे हैं। अगर ये लेट से धीरे धीरे अकाउंट ग्रो कर रहा है, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, आपको समझ में आएगा कैसे काम करे। आई रिकमेंड एवरीवन कि नहीं इनिशियल स्टेज में ऑप्शन सेलिंग के ऊपर पहले फोकस करो, फिर धीरे धीरे फ्यूचर को। मैंने भी सेम किया था, पहले ऑप्शन सेलिंग के अंदर 5-10 लाख बन गए, उसके बाद फिर मैंने ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करके अकाउंट डबल हो गया, 30 लाख का 60 लाख हो गया। ये तब हुआ जब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इट्स अ सजेशन, ध्यान रखना ओके। पहले ऑप्शन सेलिंग जब आपको दिख रहा है कि दूर में रह के पैसा कमा सकते हो तो फिर क्यों, और यहाँ पे बहुत इजी चीजें हो जाएगी। तो अभी आपका माइंड में कि नहीं ऑप्शन सेलिंग के लिए हम लोग को तो समझ में आ गया कि नहीं दूर रह के हम लोग करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आने वाले टाइम में हम लोग सेटअप्स एंड ऑल के बारे में बात करेंगे इन डिटेल्स में। फ्यूचर के ऊपर एक सेटअप बताता हूँ आपको किस तरीके से आप काम कर सकते हो। देखिए इट्स ए ट्रेंडिंग मार्केट। एक बेनिफिट क्या है इसके अंदर, ये 24 आवर चलता है, इवन इन सैटरडे संडे, तो आपका स्टॉप लॉस स्किप नहीं होगा। यहाँ पे जो आप प्राइस देख रहे होंगे, इशू क्या होता है लोगों को या मुझे पर्सनली क्या होता है, जब पोजिशनल ट्रेड प्लान करते हैं गैप अप गैप डाउन खुलने के कारण आपका एसएल स्किप हो जाता है। मनी मैनेजमेंट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अगर आप फ्यूचर के ऊपर ट्रेड करो। बाय मतलब कुछ हद तक आप ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप फ्यूचर एंड ऑल ऑप्शंस में तो आपके सामने ही एसएल हिट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एसएल हाँ थोड़ा सा प्रीमियम एंड ऑल स्पाइक के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एसएल सामने होगा कि बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन का कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है। 24 आवर्स चल रहा है, तो करंट लेवल पे अगर देखेंगे जब भी 24 आवर मार्केट चलता है, इसका मतलब एक जगह पे प्राइस रुकने वाला नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको सेटअप चाहिए तो आपको सोचो कि जो ट्रेंड फॉलोअर्स वाले सेटअप होते हैं, लेट्स से मूविंग एवरेज, 2 मूविंग एवरेज आपने लगा दिया तो इसका मतलब प्राइस के नीचे आएगा, वो काम करेंगे। लेट्स इमेजिन आपने सुपर ट्रेंड लगा दिया, वो काम करेंगे। तो जो भी ट्रेंडिंग वाले सेटअप रहते हैं, जो भी ट्रेंडिंग वाले रहते हैं उसके अंदर, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक लॉजिकली हम लोग समझते हैं पहले ये ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, मार्केट आप इमेजिन करो, यहाँ पे आपने मार्क कर लिया कि नहीं करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है समय अराउंड
आज का डे सेपरेटर अगर हम लोग देखेंगे कि नहीं डे कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बस आपको देख लेना है कि नहीं कहाँ से डे स्टार्ट हुआ था। और डे लेट्स इमेजिन यहाँ से डे स्टार्ट हुआ है, ओके, ये कैंडल से डे स्टार्ट हुआ है। मैंने ये देखा है कि नहीं प्रीवियस टाइम में स्विंग हाई या लो क्या लगा है, जैसे यहाँ पे लो यहाँ पे लगा है समय अराउंड ये जोन पे, और एक हाई यहाँ पे लगा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर देखूँ। तो मैं क्या करूँगा, जब ये मार्केट टच करेगा ये लेवल पे, ओके, जब भी डे का हाई या लो टच करता है, इधर इट इज गोइंग टू फेल, ये रिवर्स आ जाएगा या फिर ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे एक ट्रेंडिंग का सिनेरियो मिल सकता है, इधर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रीवियस टाइम का स्विंग टच किया ये जगह पे, तो इसने क्या किया, ब्रेकआउट फेल हुआ, इमीडिएटली नीचे की तरफ आया। जैसे प्रीवियस टाइम में यहाँ पे था, एक बार टच किया इमीडिएटली ऊपर की तरफ आया, तो कहीं ना कहीं मूव करे। मेरा इंटेंशन क्या है, ये मूव करना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 5 मिनट चार्ट में स्विच कर जाऊंगा, और 5 मिनट चार्ट अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट में स्विच कर जाऊंगा, इंडिकेटर में क्या करूंगा, सुपर ट्रेंड लगा दूंगा। सुपर ट्रेंड क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, बहुत ईजी है, आइडेंटिफाई करता है। इसको मैंने लगा लिया। इसको मैं कब यूज करना है, जब ये हाई या लो टच करेगा, लेट्स से कोई भी स्विंग के आसपास, लेट्स इमेजिन यहाँ पे कहीं पे भी आप देख सकते हो, करंट लेवल पे भी जब ये क्या करेगा, जब ये हाई टच करेगा, इन दिस केस अगर ये हाई टच कर जाता है यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में, अगर यहाँ आ जाता है या फिर इसके नीचे आ जाता है, करंट लेवल के नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं इसको सेल करना प्रेफर करूंगा। सेल करूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, प्रीवियस स्विंग के अंदर। ट्रेल कहाँ करूंगा, एज पर ये, तो आज नहीं तो कल जब ये नीचे की तरफ आए ना स्टार्ट करेगा ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, तब मैं इसको ट्रेल करना स्टार्ट करूंगा। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट कब होगा, जब प्रीवियस स्विंग के आसपास टच होगा। अगर ये यहाँ पे आ गया तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ चला जाए, तब मुझे सुपर ट्रेंड चेक करना है। हो सकता है ये कंटिन्यू नीचे की तरफ चला जाए। अगर नीचे की तरफ गया, मैं इसको ट्रैक करना पसंद करूंगा। ये एक हो गया वे कि नहीं, जिसके अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं। और इससे अच्छा यही है कि नहीं, आप 2 इंडिकेटर लगा लो, इन द सेंस कि नहीं 2 मूविंग एवरेज लगा लो। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट से मूविंग एवरेज अगर हम लोग देखेंगे, लेट चेक मूविंग एवरेज, या फिर आप लोग बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर नॉर्मली भी कर सकते हो। लेट से एमए क्रॉस ओवर, ओके, आपको दिख रहा होगा। आप इमेजिन करो ये जो एमए क्रॉस ओवर है 9 और 16 है। नॉर्मली हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हम लोग लेट से इमेजिन करते हैं कि नहीं, एक रहता है शॉर्ट, लॉन्ग हम लोग रखते हैं, लेट से 30 डेज का रहता है, कंटिन्यूसली चलता है। और एक वीक का अगर हम लोग देखेंगे 7 डेज का ट्रेडिंग एक्टिविटी रहता है। तो इस तरीके का मैंने बना लिया। तो इसका मतलब जब भी ये क्रॉस करेगा यहाँ पे, दिस द बाय सिनेरियो, इट्स ए सेल सिनेरियो, एक ऐसे लिट हुआ, लेकिन एक बाय बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। इसके नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग सिनेरियो था, ये कंटिन्यू अभी प्रॉफिट दे रहा है। तो बस आपको करना क्या है, इसको फॉलो करते रहे। बीच बीच में आपका एसएल हिट होता रहेगा। इसको बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, लेट से यहाँ पे एक सेल किया, एसएल हिट हुआ, यहाँ पे बाई किया, ऊपर की तरफ एसएल हिट हुआ, यहाँ पे सेल किया, तो इसका मतलब 3 एसएल हिट हो गए। ये रेंज को आप एक बना देना बॉक्स की तरह कि नहीं, ये रेंज के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, नेक्स्ट रेंज में ट्रेड करूंगा। इससे बहुत सारी चीजें आपके बच जाएगी। अगर आप बोलोगे कि नहीं हाँ लॉन्ग रन के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ से समय अराउंड अगर कोई सेल किया होता, उसको यहाँ तक प्रॉफिट मिला, 2-3 एसएल जाएंगे उसके अंदर, फिर यहाँ पे कोई बाय किया होगा, यहाँ तक प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ पे कोई सेल किया, यहाँ तक चल रहा है। तो हर एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर जो होता है उसके अंदर काम करेंगे। बस मैं आपको बेसिक से एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ऑप्शन सेल करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है। जब हम लोग क्लासेस एंड ऑल स्टार्ट करेंगे, राइट, थोड़ा सा और प्यूरीफाई करेंगे, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि नहीं एज पर मार्केट करेंगे, क्योंकि ये कोई भी मार्केट कंडीशन में हम लोग चला रहे हैं, ट्रेड हो रहा है। जैसे होता है मॉर्निंग आवर के अंदर जब 5:30 होता है इंडियन मार्केट में, 1 घंटे के आसपास एक मोमेंटम रहता है, आप ये यूज कर सकते हो। 6:30 के आसपास जब यूरोपियन मार्केट मतलब यूएस एंड ऑल ओपन होते हैं, यूके एंड ऑल ओपन होते हैं, उस टाइम के आसपास अगर इसको यूज़ करोगे, क्योंकि उस टाइम में वॉलेटिलिटी रहती है, स्टार्ट होता है, बड़ा मूव होता है, ये यूज़ करोगे काम आ सकता है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड अभी से स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे करो। पहले ऑप्शन सेलिंग करो, कुछ पैसे घर ले आओ, उसके बाद फिर फ्यूचर एंड ऑल का प्लान करेंगे। तो करंट लेवल पे अगर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बड़ा सा ट्रेड यहाँ तक मिला। आपको दिख रहा होगा कि नए ट्रेंड के अंदर जो इतने बड़े बड़े स्विंग्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेड मिल रहे हैं। 30 मैंने क्यों किया, क्योंकि 30 डेज रहता है। 7 मैंने क्यों किया, क्योंकि वीक में 7 डेज रहता है। और इसको हम लोगों ने प्यूरीफाई नहीं किया इसलिए क्योंकि 30 डेज तक मार्केट चलता रहता है, और 7 दिन तक, मतलब हर एक दिन मार्केट चलता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके ऊपर आप लोग इसके ऊपर देख के इन डिटेल्स में काम कर सकते हो, और ये प्रॉफिटेबल होगा। क्यों प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इट्स ए ट्रेंडिंग मार्केट, मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होने का चांसेस है। आई होप आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर मिल गया होगा। उसके अंदर आपको ऑप्शन देके फिर इसका आल्गोस के ऊपर हम लोग आएंगे। मंथ एंड के अंदर ही इस आल्गो के ऊपर कुछ आ जाएगा, इसके ऊपर हम लोग प्लान कर सकते हैं। फंड ऑफर्स के अंदर आप लोग कर सकते हो, और जितने लोग अकाउंट खोल रहे हैं, अगर लेट से आपका फ्रेंड फैमिली कोई खोल रहे हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। इट्स अप टू यू, आप प्लान कर सकते हो ये सारी चीज़ें। अगर वो कभी भी ट्रेड एंड ऑल प्लान करते हैं तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। इन द फोकस
इटसेल्फ की नहीं, लेस नंबर ऑफ ट्रेड, बिगर टारगेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड की नहीं 1:5, लेस देन 1:5 मैं प्रीफर ही नहीं करता, क्योंकि कोई मार्केट अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो उससे कम पैसे क्यों कमाए, क्योंकि एक ट्रेड अगर खत्म होगा, लेट्स से 1:2 में खत्म होता है, मुझे फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करना है। इससे अच्छा यही कि मैं एक ट्रेड अच्छा वाला ट्रेड कैच करूँ, उसको 1:6 से 7 तक रखूँ, उसके बाद फिर एक दो ट्रेड फेल होगा चलेगा, फिर एक ट्रेड के अंदर पैसा मिल जाएगा। तो जनरली मनी मैनेजमेंट, लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए है, ओके, तो मैं इसको क्या प्लान करूंगा, इससे मैं 20 से 25 ट्रेड प्लान करूंगा कि नहीं, हाँ 20 से 25 ट्रेड। अगर 20 ट्रेड में से एक ट्रेड सही हो जाता है, वो मुझे 1:10 देने वाला है। अगर मैं 5 ट्रेड सही कर देता हूँ, इसका मतलब मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 50 टाइम्स मिलेगा जितना मैंने इन्वेस्ट किया होगा। तो धीरे धीरे करके मेरा अकाउंट ग्रो होता रहेगा, इससे खत्म नहीं होगा पैसा। लेट्स इमेजिन मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने ये ट्रेड में 1 लाख रुपए पूरा लगा लिया। लेट्स इमेजिन ये शॉर्ट के लिए आ रहा है, दिख रहा है शॉर्ट हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने यहाँ पे रखा, मेरे पास यहाँ पे 41,000 है, मैं पूरा शॉर्ट कर सकता हूँ ये सोच के कि नहीं हाँ 41,000 आएगा। मैं बोलूँगा कि नहीं $10, मतलब 10 में शॉर्ट कर रहा हूँ, 19,000 का लग रहा है मुझे, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, रिस्क भी उस हिसाब से होगा, प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। लेट्स इमेजिन मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करूँगा इतना कैपिटल मुझे लगने वाला है, बोला नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड सही से बैठ नहीं रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दूंगा कि नहीं हाँ एक लॉट में शॉर्ट करूंगा तो मुझे $1900 लग रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज किया जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इट्स ए न्यू फील्ड, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे उस हिसाब से प्रीमियम एंड ऑल ऊपर नीचे, इट्स अ अपॉर्चुनिटी कि नहीं, अगर सही से हैंडल करते हैं कुछ पैसे आ सकते हैं। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हो सकता है। अगर आप सही से ट्रेड नहीं करोगे अकाउंट खाली हो जाएगा। ये कौन अकाउंट खाली करेगा, आप बैठ के लिवरेज में ट्रेड ले लोगे, अन्य से सोचोगे ना इतना बड़ा कैंडल हर बार बनेगा मैं ट्रेड लूंगा, हर दिन प्रॉफिट चाहिए। ये सारे टेम्परामेंट अगर है तो कोई भी मार्केट आपको दे दिया जाए आप लॉस करने वाले हो। लेकिन आपका टेम्परामेंट अगर सही है तो फिर यू कैन यूटिलाइज द ऑप्शन कि नहीं हाँ किस तरीके से फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर परसेंटेज वाइज या लिवरेज के साथ आप काम कर सकते हो। आई होप एक बेसिक सा आइडिया हो चुका होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स के नहीं किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो ये जर्नी। एंड आने वाले टाइम में जो इतने लोग अकाउंट खोल रहे हैं, फर्स्ट 100 लोगों को मैं मार्च के मंथ से क्लास स्टार्ट होगा, उसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर जैसे ट्रेड करते रहोगे वैसे वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उसके अंदर एक मतलब चलता रहेगा, फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन में आप लोग देख सकते हो। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।